ठीक है? हैं? चलो, तो यहाँ पे क्या पढ़ लेंगे? संज्ञा और सर्वनाम को ख़त्म कर देना है। समझ गया? संज्ञा और सर्वनाम की समझ को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। तो संज्ञा, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी से समझना है। ले लेते हैं, राम क्या करता है? पढ़ता है। हमने ले लिया राम पढ़ता है, ठीक है, एक वाक्य ले लिया, इसी से समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, जाति का नाम हो, भाव हो, समूह हो और द्रव्य हो, ये सभी आता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। ये बचपन से याद कर रहे हो और पढ़ रहे हो ना, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है? जैसे हमने लिखा राम पढ़ता है, तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के कितने भेद, ये तुम्हारा आएगा 1 नंबर में आएगा ऑब्जेक्टिव में। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, ग्रामर ही सबसे अधिक आता है। तो संज्ञा के कितने भेद, ये तो तुम्हें 1 नंबर दे के जाएगा 5 भेद। ऐसे 2-3 क्वेश्चन होंगे। तो संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद, ये सिंपली याद रखना है। 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध हो। जिसमें व्यक्ति के साथ साथ याद रखना, ये स्थान और वस्तु का नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रहेगा? व्यक्ति का तो याद ही रहेगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक है, बोल देंगे राम, तो राम व्यक्तिवाचक है, ये छांट लोगे। लेकिन आ जाएगा दिल्ली, मुंबई, मान लो तमिलनाडु, क्या है ये? व्यक्तिवाचक है। जिसमें किसी स्थान का भी नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक। सुल्तानगंज व्यक्तिवाचक है। अगर हम बोल देंगे सुल्तानगंज क्या है? शहर है ना, और हम सब कहाँ रहते हैं? गांव में, तो शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर बोल देंगे गांव, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे ही बोल देंगे अस्याचक, तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक। समझ आया? तो व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक, जिसमें जाति का बोध हो। जैसे गाय, गाय एक प्रकार की जाति है। कौन सी गाय? काली गाय, पीली गाय, भूरी गाय, बहुत सारी है। तो गाय एक जाति है। उसके बाद आदमी, आदमी भी एक जाति है। औरत एक जाति है। घोड़ा एक जाति है। जैसे हमने बोला राम, श्याम, ये लड़के हैं, ये लड़का है, तो लड़का जैसे ही बोलेंगे ये जाति हो गया। और सीता, गीता, रीता, मीता, राधिका, ये बोल दे, लड़की बोल दे, तो वो क्या है? जाति है। अगर सीता बोल दे तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये 2 खत्म। चलो आगे चले। भाववाचक, जिसमें भाव का बोध हो, जिसमें गुण और धर्म का बोध हो। गुण भी हो और धर्म भी हो। चलो, गुण धर्म हो, सीधा याद को, जिसमें गुण धर्म हो। क्या हो? गुण धर्म हो। जैसे बोल देंगे बुढ़ापा, क्या है उसके अंदर? गुण है ना, यानी कि मुझ में बुढ़ापा आया। बना के देखोगे, जैसे देगा बुढ़ापा। अब बुढ़ापा बताओ क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है? वाक्य बना के देखोगे वहां पे, मुझ में बुढ़ापा आया, तो क्या आ गया? बुढ़ापा, यानी कि उसके अंदर भाव आ गया वो। अब वो बुढ़ापा से क्या है? जवान थोड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या? बुढ़ा तो नहीं है ना, धीरे धीरे। चलो, तो मुझ में बुढ़ापा आया, बुढ़ापा क्या है? भाव है वो। क्या है? भाव है। जिसके अंत में आई हो, जैसे मिठाई, आई आया, आया ना। लिखाई, आई आया। मिलाई, आई आया। तो वो क्या है? हाँ, पढ़ाई भी हो सकता है। जिसमें आई आ जाए वो क्या है? भाव है। जिसमें ता आ जाए, मित्रता, आया ना। शत्रुता, ठीक है, वो क्या है? भाववाचक है। जिसमें वट आ जाए, लिखावट बन जाएगा। हट आ जाए, पन आ जाए, पा आ जाए, स आ जाए, ये सभी क्या है? भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा है। अगला है समूह। समूह मतलब ऑटोमेटिक समूह होता है। समूह या झुंड बोल दो, है ना। जिसमें समूह और झुंड का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या होता है? समूह होता है। वहाँ लड़का लड़की सभी पढ़ता है। कहीं सिर्फ लड़के लड़के ही पढ़ते हैं, कई लड़कियां लड़कियां पढ़ती है, फिर भी वो कक्षा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के आएंगे, अलग अलग नाम की आएगी, है ना। नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक, और एक कक्षा में आ गया तो वो क्या है? समूह है। मेला लगाना समूह है। भीड़, सभा, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है।
अगला है द्रव्य। द्रव्य तो होता ही होता है, इसमें एक चीज याद रखना, जिसमें माप तौल कर सके, और यही आएगा एग्जाम में, जिसको हम माप तौल कर सके वो भी क्या है, द्रव्यवाचक है। ये सबको याद रखता है। द्रव्यवाचक यानी कि द्रव्य होना चाहिए। जैसे आएगा पानी तो तुरंत मार लोगे, पानी तो है ही भाई, ये छांट लोगे। कल था नहीं यही हाल, जो इजी था वो बना लिए। तो जिसको माप तौल सकते हैं, कोयला था ना, किसका सही हुआ था, कोयला, ठीक है। तो कोयला क्या था, द्रव्यवाचक, उसको नाप तौल सकते हैं ना, ठीक है। सोना चांदी कोयला कुछ भी ले लो जिसको हम नाप तौल सकते हैं, चावल ले लो, आटा ले लो, ले सकते हैं ना, चावल आटा। समझ आ गया, यहां से संज्ञा खत्म हो गया। समझ आया कि पूछना है, बोलो। परिभाषा सबको याद करके आना है। टेस्ट में जो 6, 7, 8 में उसको परिभाषा आएगा, और ये भी छांटने के लिए आएगा। जो छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ परिभाषा याद करना है। 5, 4, 3 में जो भी, उसको सिर्फ परिभाषा याद करना। चलो आगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए, इसी के स्थान पे हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ था राम पढ़ता है, अब मैंने राम को हटा दिया और मैंने लिख दिया वह पढ़ता है, या तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। इसकी जगह मैंने कुछ भी लिख दिया, वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। उसके नाम को हटा के मैंने लिख दिया, वो सर्वनाम है। समझ आया? जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है। वैसे तो 11 ही पढ़ना पड़ता है सर्वनाम में, मूल रूप से 11 पढ़ने हैं, लेकिन और भी देख लेते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद? ये तुम्हें 1 नंबर का आएगा, 6 भेद। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसी को समझना है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो था, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। अब ये मत सोचना पुरुषवाचक है तो स्त्री को कहाँ भगा देंगे, इसी में बोध होगा इसका भी। इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद। एक था उत्तम पुरुष, एक था मध्यम पुरुष और एक था अन्य पुरुष। ये संस्कृत में पढ़ोगे ना। चलो, तो उत्तम पुरुष क्या होता है? जो खुद के लिए बोलता है। तुम क्या अपने आप को बुरा मानोगे? क्या नहीं ना, उत्तम मानोगे ना, मैं अच्छा हूँ, सोचोगे ना मैं अच्छा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। जो अपने लिए खुद की बातें करे वो उत्तम पुरुष है। याद हुआ? परिभाषा ऐसे याद रखना है। जो खुद के लिए कहे वो उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे घर का नाम ये है, मुझे ये पुकारते हैं, हम ये कहते हैं, ये सारे उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष। जो अपने लिए खुद के लिए करे वो उत्तम पुरुष आएगा ढूंढने के लिए। उत्तम पुरुष इसमें से कौन सा है? अगला मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पे बैठ के सुन रही है तो क्या है वो? मध्यम पुरुष है। जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष है। जो अपने लिए बातें कर रहा है वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जैसे तुम, ये तू, तुझे, तेरा, तेरे, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। बन जाएगा। अगला है अन्य पुरुष। जो तीसरा व्यक्ति आ जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके एक और आ गया, उसे अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे यह या वह, ये या वे मतलब बहुत सा दूसरे की बातें करते हो। चलो अगला है, यहां समझना निश्चयवाचक, जिसमें एक निश्चिंत बोध हो। यहां से समझना है निश्चय और अनिश्चय एक साथ। जैसे सुप्रिया दरवाजे पर आई, तो यहाँ पे निश्चिंत है कि कौन आई है? सुप्रिया। यानी कि उसकी आहट को भी समझ जाते हो। बिल्ली आई, समझ आ गया। अगर दरवाजे पर कोई आया, कुछ आया, कुछ तो आया या कोई आया, तो यहाँ कोई पता ही नहीं कौन आया, नहीं ना आया, वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। समझ गए? निश्चयवाचक जिसमें हमें पूरा पूरा पता चलता है, और अनिश्चयवाचक जिसमें पता नहीं चलता। जैसे कोई है या कुछ है, वो क्या है? अनिश्चय। कोई कुछ क्या है? अनिश्चय। कोई दरवाजा, उसको बना के देखना, कोई दरवाजे पर है, कौन है? नहीं पता है, तो वो क्या? अनिश्चयवाचक। और जैसे वह दरवाजे पर है या यह दरवाजे पर है, तो वो क्या है? निश्चयवाचक। समझ आया? चलो आगे चले। अब चलते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक वो होते हैं जिसमें संबंध का बोध होता है। ठीक है। जैसे जो सो या जैसा या वैसा। ठीक है। जिसमें संबंध हो, वो जैसा था वो वैसा था। ठीक है। उसने जैसा किया उसको वैसा मिला। तो ये सारे क्या है? संबंधवाचक। समझ गए? चलो आगे।
प्रश्नवाचक ये इजी है, ये छांट लोगे एग्जाम में, ये सबसे इजी है। प्रश्नवाचक होती है जिससे हम किसी से पूछते हैं, जैसे तुम क्या करते हो, तुम कौन हो, या तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो। जहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आ जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य। इजी है ये तो, पढ़े हो ना प्रश्नवाचक वाक्य। चलो अगला, अरे टेंस बनाते थे ना, टेंस में है ना, क्या तुम खाते हो, तुम क्यों खाते हो, पढ़े थे ना, इंटेरोगेटिव। चलो अब आ जाता है निजवाचक। निज मतलब होता है अपना, मेरा निजी जमीन है ये, बोलते हैं ना निज मतलब अपना। निज मतलब अपना, जिसमें अपने का बोध हो, यानी कि आप या स्वयं हो, इसी में छुपा हुआ है। देखो निज, निज मतलब क्या होता है, अपना। निज मतलब अपना, जिसमें अपने का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। जिसमें अपने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक। आप या स्वयं क्या हो गया, निजवाचक। लिख लोगे, याद कर लोगे परिभाषा। इसकी सारी परिभाषा याद करके आना है और ये समझना है, इसी को समझना है, ये समझना है, इसको याद करना है। ये याद करोगे तभी ढूंढ पाओगे। अब वो एग्जाम में वो नहीं आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है कि लिख दो भाई सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद क्या होते हैं। मिल जाता था 3 नंबर, मिल जाता था 4 नंबर। अब ऑब्जेक्टिव आता है ना। ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, इसी टाइप का लिखा होगा, कोई लड़का वहां खेलता है, तो बताओ ये कौन सा सर्वनाम है। कोई अनिश्चयवाचक है, कोई लड़का वहां खेलता है, मुझे क्या पता कौन खेलता है वहां। राम वहां खेलता है, ये निश्चित है कि राम ही खेल रहा है, क्योंकि उसने आम तोड़ा, तो ये तो पता है कि उसका नाम है, उसने आम तोड़ा है। और किसी ने आम तोड़ा या कोई आम तोड़ा, तो यहाँ कोई पता ही नहीं है किसने तोड़ा। समझ गया, इन दोनों को संबंध को समझना है। निश्चय और अनिश्चय समझ आ गया। निश्चय मतलब जो पता हो उसके बारे में वो निश्चय, जिसके बारे में पता नहीं वो अनिश्चय। ठीक है। और पुरुषवाचक जिसमें स्त्री और इसका, इसके 3 भेद निकाले गए थे, जिसमें संबंध का बोध हो, जो सो जैसा वैसा। अगला प्रश्नवाचक, क्या, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक। निज मतलब अपना, अपने के लिए या आपके लिए या स्वयं के लिए करते हैं, वो क्या है, निजवाचक। यहाँ से संज्ञा और सर्वनाम खत्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लें।